ठाकरे जी लोनी से निकलो, ये आपकी पार्टी का पिंचर होना शुरू हो गया है। और ठाकरे जी अब आपका नंबर आने वाला है। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था अपनी पाठशाला से, मुखिया गुजर की पाठशाला से जो भी निकलता है वो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। अब मुखिया गुजर मैदान में उतरेगा और लोनी में जितने आपने अन्याय और अत्याचार और जुल्म और सितम जिन लोगों ने तुम्हें नेता बनाया उन पे ढाया, अब मुखिया गुजर से आपका सामना होगा। बाल ठाकरे जी कहाँ हैं? जरा मैं ठाकरे जी से को आवाज देना चाहता हूँ, ठाकरे जी लोनी से निकलो और जरा वो पोथी पत्र आप लेकर के आओ। जरा जो हिसाब आप लेके आए थे पूरा चिट्ठा, तो मैं पूछना चाहता हूँ चिट्ठे का क्या हुआ? वो जो आपने झूठ फैलाया था कि भाई जाटों और इतने जाटों की हत्या कर दी वहां, तो जरा उनके नाम गाम तो बताओगे ठाकरे साहब? बाल ठाकरे जी, ये आपकी पार्टी का पिंचर होना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है, देश की राजधानी से, जहां से ठाकरे जी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, वहां आम आदमी पार्टी जीत गई। और फिर उसके बाद तुम्हारा वहां से मामला खत्म, हिमाचल से वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई। ये राहुल जी की जो पदयात्रा है ये कुछ गजब ढाने वाली है। और ठाकरे जी अब आपका नंबर आने वाला है। अब जो कोर्ट में आपके जो केस चल रहे हैं ना, आपने मेरे परिवार भैंसलों को जो बदनाम किया, मेरा हर बाबा हरि सिंह के परिवार, जिनके 3 बेटे बाबा ओमी, जिनके बेटा चाचा बालेश, बहुत निहायत सज्जन और इतने पूजनीय पुरुष हैं चाचा बालेश जी, उनके घर में आपने जन्म लेकर बाबा बाल मुकुंद जी तो ये वहां चले गए दिल्ली, उनका नरेंद्र मास्टर जी परिवार। फिर जो मेरा बाबा ज्ञानेंद्र, जो मैंने बताया, मास्टर सुरेंद्र जी मेरे बिल्कुल दोस्त हैं, मेरा प्यार है। और जो तीनों भाई वो परिवार, सारा देवता परिवार, तुम कहां से जन्म ले गए ठाकरे साहब? आपको शर्म आनी चाहिए थी। अरे यार, चुनाव में तो वो नकुड़ से जो विधायक है वो भी था चुनाव में मेरा भाई। मैंने तुझे ये नहीं सिखाया था अपनी पाठशाला से, मुखिया गुजर की पाठशाला से जो भी निकलता है वो बहुत ऊंचाइयों पे जाता है। चाहे मुखिया गुजर बिल्कुल नहीं चुनाव जीता, लेकिन यारो तुम एमएलए बनने के बाद तुम्हारी कितनी बड़ी हैसियत है। मुखिया गुजर बिना चुनाव लड़े पूरे देश के अंदर अपनी इज्जत और सम्मान बनाता हुआ फिर रहा है लोगों के सामने झुक करके। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कुएं के मेंढक हो। तो वो नकुड़ के बाद एक और वहां से वो क्या, कौन सी सीट है वो, सहारनपुर में, अरे यार मैं नाम भूल गया, चलो वो कीरत सिंह। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी भी आए और मेरे यहाँ मेरठ से मंत्री, मेरा छोटा भाई है वो मिनिस्टर राज्य मंत्री बन रहे हैं, सोमेंद्र तोमर जी, वो भी आए। दादरी के वो आए जिन्होंने ये कह दिया कि गुजर तो जाति ही नहीं होती। तो नागर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप किस जाति के हो? आज तक नहीं पता चला। जिसने कालिक पुतवादी बाबा सम्राट मीर भोज के ऊपर, वो भी पहुंचे वहां, नवाब सिंह नागर जी भी पहुंचे, लेकिन किसी ने एक शब्द कोई गलत नहीं बोला। तो ठाकरे बाबा आपको क्या हो गया था? आपकी ये लंबी चुटिया ये तो ये सिखाती है कि आप बड़े आध्यात्मिक हो, तो फिर ये साजिश और षड्यंत्र दिमाग में कैसे आ जाती है आपके? अब मुखिया गुजर मैदान में उतरेगा और लोनी में जितने आपने अन्याय और अत्याचार और जुल्म और सितम जिन लोगों ने तुम्हें नेता बनाया उन पे ढाया, अब मुखिया गुजर से आपका सामना होगा। और जब मुखिया गुजर से सामना होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि अभी गुरु ने क्या क्या दाव बचा के रखे हुए हैं अपने पिटारे में। और या तो आपको माफी मांगनी है समाज से कि मुझसे गलती हुई, क्योंकि अपने लोनी की लड़ाई, लोनी में आप कुछ भी बोलते थे एक दूसरे के खिलाफ, मुखिया गुजर बीच में नहीं आया। क्योंकि मैं भी उसी परिवार से हूं और वहीं से हूं। एक झंडू आपने बैठाया था वो बराबर में मेरे खिलाफ, जो इस पे बोल रहा था फेसबुक लाइव पे, वो कह रहा था कि भाई इनका तो
रहने वाले दिल्ली, मैं दिल्ली का हूं और जन्म लिया मैंने डेढ़ों में, दलूपुरा मेरा गांव, लेकिन मैं बैसला ऐसे हूं कि मेरा बैसले जैसा पूरी दुनिया में, पूरे देश में, मेरी बिरादरी के अंदर ऐसा देवता गोत कोई दूसरा नहीं हो सकता जो अपनी आन बान शान की खातिर लड़ना मरना जानते हो। इसलिए बाबा मुख्यनाथ, तमाम हमारे बैसलों का वहां पर गुरुद्वारा है। बाबा मुख्यनाथ मंदिर पर जब झंडू जी, जो आप फेसबुक पे बोल रहे थे ना, ये ठाकरे के कहने पर, तो झंडू मियां आप तो जब पैदा भी नहीं हुए थे इतने से थे। आज आपको थोड़ा सा पद क्या मिल गया, तुम हवा में उड़ रहे हो। तुम्हारा भी हिसाब चुकता करूंगा किसी दिन, लेकिन पहले मैं एक का हिसाब कर लूं अपने वाले का। तो वहां बाबा मुख्यनाथ मंदिर पर सिरौली में मुझे गोद लिया गया और बैसला घोषित किया गया। मुझे जहां भी बहन बेटियां बैसली मिलती हैं उनको भेंट देता हूं और अपना गोद बैसला बताता हूं। ये है झंडू जी, मान की तान होती है। ये नहीं है कि मतलब लिखड़ गया निकल गए। मैं कभी सिरौली से लेकर और उस लौनी की धरती को जीवन में नहीं भूल सकता, जिसने मुखिया गुजर का नाम लौनी से लेकर और पूरा बागपत का क्षेत्र, जिसने मुखिया गुजर का पूरी देश दुनिया में नाम रोशन कराया, मुझे पहचान दी, उस पावन धरती को नहीं भूलूंगा। मेरठ में प्रथम बार हम चुनाव जीते। आप कह रहे हो हमें कुछ नहीं मिला। एक तो मेरी उम्र 68 साल बता रहा था झंडू, मेरी उम्र अभी 52 साल है, और तुम में और तेरे गुरु में, तेरे चुटियाबाज में, जिसमें हिम्मत हो मुझसे कुश्ती लड़ लो। जहां मर्जी तुम्हारा मन करे मेरे से लड़ लो, चाहे कैसे भी कुश्ती लड़नी हो ऐसा लड़ लो, और चीजों से लड़ना हो जैसे मर्जी आ जाओ, खुला चैलेंज है। तुम्हें हिम्मत है तो अब मुझे बोलो। लेकिन मैं नाराज इसलिए हूं कि तुमने समाज की मान मर्यादा का उल्लंघन किया है। मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो इससे बहुत प्यार करता था। मैंने तो इसको पथिक सेना का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। मैंने इसको सीधी जो राजनीतिक लाइन, इसको भी और संगीत को भी, जो दोनों एक साथ ही रहते थे, और देविंदर, मनुपाल बंसल, अजब सिंह घिटोरा, देविंदर घिटोरा प्रमुख बना, सत्येंद्र फौजी जो मेरा यहाँ का प्रधान बना सिरौली का, संजय अग्रवाला, राजकुमार अग्रवाला प्रधान बना, देविंदर प्रधान बना दुगरावली। मैंने सबको आगे बढ़ाया, मैंने टांग नहीं खींची सबकी। और मैंने ये जो संजीव शर्मा, ये मेरा अध्यक्ष बना के लेके आया इसको। ईश्वर मावी मेरा भाई है बिल्कुल। इन सबको मैंने आगे बढ़ाया। पप्पू को निगम पार्षद का वो लेके आया, AK पंडित को मैंने आगे बढ़ाया, अतर सिंह को पार्षद बनाया। अब मेरठ में हूं तो मेरठ में भी बना चुका हूं और आगे भी बनाऊंगा। कई बना चुका हूं मेरठ में भी, और अब देखना मैं वहां गया हूं अमरोहा की धरती पर, वहां कई बनाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ जादू है जो मेरे ऊपर नहीं चलता। लेकिन बेटो चिंता मत करो, तुम MP MLA बन गए, तुम्हें कोई नहीं, सिर्फ यहीं तक तुम्हारे कुएं तक जानता है। मुखिया गुजर को जरा गूगल में सर्च करो कि देश दुनिया में कितना मान सम्मान है और कहां तक पहुंचाया। सिर्फ किस लिए? क्योंकि झुक के चलता हूं समाज के सामने ऐसे, और हर बिरादरी का सम्मान करता हूं। पद मिलने के बाद अबे क्या बेचता है MLA, तुम्हारे जैसे 6 MLA मेरे पास लाइन लगा के खड़े होते थे पर्ची लेके, क्या साहब मुझे यहाँ मेरी सड़क बनवा दो, मेरा यहाँ रास्ता बनवा दो, मेरा यहाँ बनवा दो। मुझे भगवान ने वो इज्जत दी, और वो भी मेरठ की क्रांति धरा पे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद क्या होता है। कहते हो कि इन्हें कुछ नहीं मिला। पार्टी में तो ठोकर मार दी थी मैंने तुम्हारी में, जब मेरे पूर्वज सम्राट मीर भोज जी के मुंह पे काली पोती गई थी। और तुम लोग चाटुकारिता कर रहे हो, तुम चाटुकार रहोगे सारा जीवन। MP MLA बन सकते हो, लेकिन बेटो लीडर नहीं बन सकते। मुखिया गुजर का नाम और पूरे देश दुनिया में जानो। और इसी हुंकार पर मदन भैया को जिता, वहां के लोगों ने जिताया, और वहां अपील करके वहां जहां भी चला जाता हूं वहीं जीत होती है। और अब लौनी की भी कुंडली खंगालूंगा दोबारा, क्योंकि लौनी की जनता बहुत परेशान है। अब लौनी की जनता को उसका हमदर्द बन गया, मिल गया वहां, जो कि यहां भी विधायक रहेंगे और वहां भी रहेंगे, और मेरा सपोर्ट रहेगा। यहाँ लौनी के लोगों के लिए मेरा सपोर्ट रहेगा। तुमने कोई बिरादरी नहीं छोड़ी लूटे बगैर, तुमने कोई, तुम्हारे भ्रष्टाचार सबकी पोटली इतनी है मेरे पास। एक एक करके जिस दिन मैं चाहता हूं तुम जवाब दो, मैं फिर तुम्हें मैं बताऊंगा। एक एक करके तुम्हारा सारा इतिहास मेरे पास यहाँ रखा। तुमने पूरा गणौली में मेरा परिवार बदनाम कर दिया और तमाम फैसले बदनाम कर दिए। इसलिए जल्दी माफी मांग लोगे तो ठीक, वरना पोल खोल
अभियान ये मुखिया गुजर लेकर लोनी की धरती पे उतरने वाला बहुत जल्दी। इसलिए अपनी गलती को स्वीकार करो। तुमने समाज की आन बान शान को ठेस पहुंचाई है। सारा समाज दुखी था कि भाई ये क्यों। पर्सनल लड़ाई थोड़ी होती है राजनीति में कभी किसी से। और रूप चौधरी तो मेरा भाई, आज तक एक शब्द किसी के खिलाफ नहीं बोले। मैं भी वो आमने सामने चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे से खिलाफ तीनों कोई नहीं बोले। तुम्हें क्या हो गया ठाकरे बाबा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए थी। खैर चलो, जो हुआ भगवान ने सुन ली। और मैं 36 बिरादरियों से ये कहना चाहता हूं, हिंदू मुस्लिम से भी और हमारे अपने हिंदुओं की तमाम बिरादरियों से कहना चाहता हूं, भाईचारे की गठजोड़ करो। ये भाजपा वालों के पास कोई मिशन नहीं है। ये धीरे धीरे इनका सारा मामला खत्म होता जा रहा है। मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे, उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी 2 साल बाद, 73 के हो गए। और योगी बाबा को कोई पसंद नहीं करता। कोई ऐसी जाति नहीं है जिसको अपमानित करने का काम योगी बाबा ने ना किया हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारी बिरादरियां मिलकर अपनी ताकत बनाओ। जो आवाज लोकतंत्र के अंदर, जो अपनी आवाज बुलंद करेगा, सिर्फ उसी की सुनवाई होगी। ये सत्ताधारी लोग उसी को ही सुनते हैं, उसी की सुनते हैं जो अपनी बात मजबूती से रखना जानता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रामपुर पे आता हूं। रामपुर जबरदस्ती हमें इसलिए हरा दिया क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका था। वहां घरों से लोग निकलने नहीं दिए गए। जहां 1200 वोट थी वहां सिर्फ 4 वोट पड़ने दी। 33% पोल इसलिए हुआ। और वहां जबरन अब गिनती में सारे मीडिया बाहर निकाल दी। जब वो आगे चल रहा था हमारे प्रत्याशी रामपुर के, वहां से हरा दिया। मैनपुरी में इनकी हित चली नहीं। इन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से काम लेना चाहा, लेकिन अधिकारियों को बता दिया कि बेटे सर्विस तसल्ली बख्श होएगी, वरना अपने अपनी ड्यूटी निभाओ। इसलिए वहां के अधिकारी अपनी मर्यादा में उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन जैसी हमने आंख दिखाई वो अपना ठीक हो गए। ऐसे यहां हुआ। यहां भी मजबूती से लोकदल और सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए और सारी बिरादरियों ने मिलकर वोट डाल दी, तो रिजल्ट आ गया। अब इनका मजा आएगा। जो रिजल्ट आया, ये एमसीडी का, ये नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे उत्तर प्रदेश में। अब समाजवादी लोकदल गठबंधन एमसीडी में हम जीतेंगे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में। उसके बाद लोकसभा की तैयारियां हुंकार भरेंगे। और मजे की बात सुनो, ये हमारी साइकिल तो गुजरात में भी जीत गई। अब मैं लक्ष्य ये लेके चलूंगा, अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बात करूंगा। राजस्थान चप्पे चप्पे पे मुखिया गुजर को लोग जानते हैं, हर बिरादरी के। मैंने वहां बहुत कुर्बानी करी है, बहुत लड़ाइयां लड़ी है। राजस्थान में भी अब चुनाव जिता के लाएंगे अपनी पार्टी को। मध्य प्रदेश में चुनाव है, वहां भी जिता के लाएंगे। और भी जहां चुनाव होगा सब जगह अपनी पार्टी को खड़ी करने की बात अपने नेता से करके और उसके बाद प्लानिंग करेंगे। मैं तो आज आपका धन्यवाद करने आया हूं। 36 बिरादरियों को ये मुखिया गुजर शीश झुका के प्रणाम करता है और आपसे निवेदन करता है, मेरे लोनी वालों से, बागपत वालों से, मैं अपने परिवार से, बैसले परिवार से कहना चाहता हूं कि किसानों से तो कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ बाल ठाकरे के खिलाफ एक पंचायत करो कि इसने सामाजिक ताना बाना क्यों तोड़ने की कोशिश की। और बैसलो भाइयों से कहना चाहता हूं कि ठाकरे से ये कहो कि तूने हमारी शान को बट्टा क्यों लगाया। उसके बाद फिर आप हिसाब मांगो, सारा हिसाब किताब सारे अधिकारियों से, किससे इनका कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे है, सब मेरे टच में है। और उसके बाद फिर मैं हिसाब पूरा चिट्ठा खोलूंगा, सारी एक एक परत खोलूंगा कि इसका झगड़ा क्या हुआ। कोई भी तो ऐसा नहीं है जिससे इसकी बनती हो वहां, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई राजनीतिक नेता हो, चाहे कोई भी इनकी अपनी पार्टी का हो, एक आदमी खुश नहीं। इसलिए लोनी में आ रहा हूं और अपने परिवार को जो बदनामी झेलनी पड़ी उसके लिए मैं अपने छोटे भाई बाल ठाकरे की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूं। पहले तो कि इसको मैं ही लेकर के आया था राजनीति में और इसको मैंने ये सब चीजें संस्कार अच्छे दिए थे, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए दूसरी तरफ चला गया। जिसके मुकदमे, इस पे कितने मुकदमे, इसकी भी लिस्ट मिलेगी तुम्हें। और उन मुकदमों का क्या क्या हुआ, क्या क्या इनके ऊपर क्या चीज है, वो खुल के आएगा। अभी अभी वो चार्ज भी लगने वाला है, वो सारी चीजें मेरे पास हैं, वो सब बताऊंगा। लेकिन मैं अपने बाल ठाकरे की तरफ से, मैं अपने तमाम 36 बिरादरियां जिनका मन दुखा हो खतौली में इसने जाके गलत बोल दिया, तो मैं ठाकरे की तरफ से मुखिया गुजर, चूंकि मैं उसका बड़ा भाई हूं,
और ये नंदू मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। राम राम साहब।